Hello guys, welcome to your own channel I Live for Coding, and here I am your friend Ronit Mukherjee. So guys, ये वीडियो है जिसमें हम CSS को कैसे यूज़ करते हैं Next.js में और कौन कौन से तरीके हैं जिससे ज़रिए हम CSS को अपने Next.js के अंदर यूज़ कर सकते हैं, Sass को अपने अंदर यूज़ कर सकते हैं और इसी तरह से बहुत सारे जो फ्रेमवर्क्स हैं उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस के जवाब हम आज के इस वीडियो में निकालेंगे। ठीक है गाइस, तो अगर आप हमारे पिछले वीडियोस को देख रहे हैं, Next.js में नए हैं और अभी तक आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो जल्दी से जाके सारे वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि मैंने वहाँ पे Next.js के बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं और पूरी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है। तो वहाँ पे जाके आप डिस्क्रिप्शन से प्लेलिस्ट को ओपन कर सकते हैं और एक एक वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो गाइज, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस करो और नोटिफिकेशन का आइकन भी प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आपसे कहीं मिस ना हो जाए। बट अगर आप मान लेते हैं कि आपको Next.js के बारे में आइडिया है और आप सिर्फ ये ढूंढ रहे हो कि कैसे मैं CSS को इम्प्लीमेंट करूँ Next.js में, तो मेरे ख्याल से आपको इस वीडियो के अलावा और कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैं लगभग सभी चीज़ें कवर कर लूँगा। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, मैं कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो में आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन सारी दे सकूँ, ताकि आपको मल्टीपल वीडियोस या मल्टीपल जगह से सारी इन्फॉर्मेशन ना कलेक्ट करनी पड़े। तो मैं आपके लिए एक जगह एक ही वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ, ताकि उस वीडियो से ही आपको नॉलेज मिल जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो एक बार अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि उनको भी इस फील्ड में नॉलेज हो सके और इस टॉपिक का वो भी आनंद लेके इसका यूज़ कर सके। चलो शुरू करते हैं। तो देखो, आज का जो वीडियो है उस वीडियो में हम लोग टॉपिक कौन से कवर करने वाले हैं वो मैंने पहले आपको दिखा देता हूँ। तो हम लोग कवर करने वाले हैं Next.js में CSS कैसे होता है, Next.js में ग्लोबल CSS कैसे लगेगी, मतलब मैं कंपोनेंट बेसिस का भी दिखा सकता हूं और ग्लोबल का भी आपको दिखाऊंगा। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि CSS मॉड्यूल्स का कैसे यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम अपने कंपोनेंट्स के अंदर .module.css फाइल को यूज़ करके कैसे कर सकते हैं, और ये सब Next.js के अंदर इनबिल्ट है। तो कोई भी अलग से हमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं करने की ज़रूरत है, कुछ भी हमें अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो जितना भी तक मैंने बताया वो सभी चीज़ें इनबिल्ट हैं। तो इंपोर्ट ग्लोबल CSS ये भी मैं भी आपको करके दिखाऊंगा। तो ये जितने पॉइंट हैं कि Next.js SCSS कैसे यूज़ सकता है, मैं हाउ टू यूज़ SCSS इन Next.js, हाउ टू यूज़ स्टाइल कॉम्पोनेंट इन Next.js, हाउ टू यूज़ ग्लोबल SCSS, और इसी तरह से सबसे एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि नोड मॉड्यूल्स में अगर मान लेते हैं बूटस्ट्रैप को मैंने इंस्टॉल कर दिया अपने इस प्रोजेक्ट में एज ए npm इंस्टॉल, तो उसको मैं कैसे यूज़ करूँ, तो वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। और गाइज, आप इस सीरीज़ के साथ बने रहिएगा, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके रखिए, ताकि आने वाले जो टाइम है जहाँ पे मैं इस पूरी डिटेल्स को जब कवर कर लूँगा तो वहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट उठाऊँगा, उस प्रोजेक्ट को आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर करते हुए बिल्ड करूँगा, ताकि आप लोगों को पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज हो उस चीज़ पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं ये चीज़। मैं सबसे पहले बताता हूँ कि CSS को कैसे लगाना है। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ग्लोबल CSS को कैसे लगाना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मान लेते पूरी एप्लीकेशन वाइड है। तो मैं चलता हूँ अपने कोड पे, तो यहाँ पे हमारा ये चल रहा है कोड। ठीक है, हमने, अगर आप पिछली वीडियोस देखी हैं तो यहाँ तक हम लोगों ने ये बिल्ड किया था। अब हमें करना क्या है, हम चाहते हैं कि ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, क्योंकि अब हम चाहते हैं जैसे ये लिस्ट में ये डॉट्स आ रही हैं, ये हम नहीं चाहते हैं, हम नॉर्मल चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ग्लोबली मैं चाह रहा हूँ कि ये सारी हट जाए फॉर एग्जांपल के लिए। ठीक है, या फिर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो बॉडी में बैकग्राउंड कलर आ रहा है वो हमारा चेंज हो जाए, ये देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें अपने, ये आपको फोल्डर स्ट्रक्चर याद होगा, तो हमें जाना है पेजेस के अंदर। कहाँ पे, पेजेस के अंदर जाना है। पेजेस के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हमें एक ऐप की फाइल बनानी है। तो गाइस, ये कस्टम ऐप के बारे में मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, बहुत यूज़ है इस चीज़ों का, बट अभी के लिए मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे हमें एक ऐप की फाइल बनानी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, मैंने पहले से थोड़ा सा बना के रखा है आप लोगों के लिए। यहाँ पे अंडरस्कोर लगाना है। तो अगर आप Next.js की बनाई हुई जो फाइल्स हैं
ऐप है, डॉक्यूमेंट है, पेज है, तो इस तरह की कई सारी फाइल्स हैं जो कस्टम हैं। वो सारी फाइल्स को जब ओवरराइट करना होगा तो हमें पेजेस के अंदर जाके अंडरस्कोर लगा के उस फाइल का नाम लिखना है। तो अब क्या होगा कि Next.js के पास जो एक्चुअल ऐप फाइल है वो ना यूज होके ये वाली फाइल यूज होगी। ये समझ में आ रहा है? तो ऐप हमारी फाइल को अब ये वाली फाइल यूज होगी और ऐप ही हमारे सबसे ऊपर लेवल पे है। ठीक, इसके भी ऊपर लेवल का है, बट अभी के लिए समझते हैं कि ऐप हमारा सबसे बेसिक कंपोनेंट है, जो बेस कंपोनेंट है। जैसे हम लोग नॉर्मल रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स में करते हैं, ऐप कंपोनेंट बनाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी जो हमारा ऐप है वो हमारा बेस कंपोनेंट है, रूट कंपोनेंट है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब जैसे ये बन जाता है तो ये स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आप अगर Next.js की यहाँ पे चाहोगे, ठीक है, यहाँ पे जाओगे बिल्ट इन CSS में, तो आपको ये फॉर्मेट मिल जाएगा। आपको सिंपली यहाँ से उठाना है। ये समझ में आ रहा है? मैं आप लोगों को इसलिए बता देता हूँ कि ताकि आप लोगों को बाद में अगर कभी डॉक्यूमेंटेशन भी रेफर करना हो तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए, जाना पहचाना लगे और इजीली आप कुछ भी चीज़ फाइंड कर सकते हो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। ये क्लियर हो गया? तो यहाँ पे ये मैंने इस कंपोनेंट का नाम दे दिया माई ऐप। आप कुछ भी दे सकते हो, कस्टम ऐप। इसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ से जो डिफ़ॉल्ट रिटर्न कर दिया वो यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो ये है कि मैंने यहाँ पे पेजेस के पैरेलल में एक फोल्डर बना दिया जिसका नाम रखा मैंने स्टाइल्स, और इस स्टाइल्स फोल्डर के अंदर मैंने बना दिया ग्लोबल CSS फाइल। नॉर्मल जो CSS फाइल बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। नॉर्मल HTML CSS में जब हम CSS लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही लिखना है। ये फोल्डर स्ट्रक्चर या फाइल का नाम आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, मैंने ये रखा है। यहाँ में मैंने कर दिया पैडिंग 20/20/60, मार्जिन इतना, और बैकग्राउंड कलर मैंने ये रख दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लाइट ब्लू ये रख देता हूँ, ठीक है। और सेकेंडली इसको करते हैं बंद, ताकि ये नया ऐप से हमारा चले। तो इसलिए मैंने एक बार सर्वर को रीस्टार्ट किया है, ठीक है। ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ चल के हम करते हैं इसको रिफ्रेश। तो अब जब तक ये रिफ्रेश होता है मैं दिखा देता हूँ। मैंने ये जो फाइल बनाई इसको इंपोर्ट कहाँ किया, नॉर्मली जैसे हम इंपोर्ट करते हैं अपने रिएक्ट के अंदर, ठीक है, या नॉर्मली हम इंपोर्ट करते हैं, तो देखो क्या तरीका है। सिंपली इंपोर्ट और उस फाइल तक का पाथ, और कुछ भी हमें स्पेशल नहीं करने की ज़रूरत है। सिंपली हमने बनाया सबसे पहले ये कस्टम ऐप, और कस्टम ऐप के ऊपर लगा दिया हमने ये फाइल का इंपोर्ट। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे ये हमारा लाइट ब्लू कलर का जो बैकग्राउंड था ये हमारा आ गया। इसका मतलब ये ग्लोबली हमने जो काम किया वो आ गया, ताकि अब हम इसके नेक्स्ट पेज पे भी अगर चलेंगे यहाँ से पोस्ट 1 में, तो हमें ये ग्लोबली इम्प्लीमेंटेड है। क्लियर है? तो ग्लोबली मतलब जो हमने लगा दिया वो सारे पेजेस में वैसे ही आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें ग्लोबली करनी होती है। फॉन्ट फैमिली जो हम सेट करते हैं वो सेट कर सकते हैं। इस तरह की जो बॉडी में जो फॉन्ट साइज़ है, बेस फॉन्ट साइज़ है, बहुत सारी चीज़ें जो ये हैं ये हम इनको सेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो हमारा क्या हुआ कि हमने ये वाला पॉइंट कवर कर लिया कि ये वाले पॉइंट में हमारा क्या था कि हमने CSS को कैसे लगाना है, ग्लोबल CSS कैसे लगाना है, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि Next.js में CSS मॉड्यूल्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं। ये भी इसमें इनबिल्ट है, इतना अच्छा है कि इसमें सब चीज़ें इनबिल्ट करके उन्होंने दी है। तो बहुत सारी चीज़ों की इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन हमें करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ग्लोबल CSS में एक चीज़ मैं और चेंज कर देता हूँ यहाँ पे UL में चल के, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ लिस्ट स्टाइल टाइप नन, ठीक है, और पैडिंग 0 कर देता हूँ। ये हो गया रिफ्रेश, ऑटो रिफ्रेश हो चुका है, और ये हमारा यहाँ से ये जो डॉट डॉट आ रहा था वो हमारा हट गया, ठीक है। और ये मैं कर देता हूँ, अच्छा ठीक है, बाकी चीज़ हम लोग करते हैं कंपोनेंट वाइज। ये हो गया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग एक अपना कंपोनेंट बना के उसमें कंपोनेंट लेवल की हम लोग CSS ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें जाना है कंपोनेंट बनाना है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए मैंने यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट कर दिया है। मैंने क्या किया आपको दिखा देता हूँ।
देखो पोस्ट हमारा था, इंडेक्स जेएस जो हमारा था, यहाँ पे मैंने क्या किया, या लाई के अंदर जितना कंटेंट आ रहा था इसको मैंने कर दिया पोस्ट। ठीक, यहाँ पे मैंने पोस्ट कंपोनेंट बनाया और इस पोस्ट कंपोनेंट की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे पोस्ट वाला जो हमारा पेजेस के अंदर था उसके अंदर ही कंपोनेंट्स बना के फोल्डर बनाया पोस्ट नाम का, और उसके अंदर पोस्ट जेएस नाम की ये कंपोनेंट बनाया, दिख रहा होगा। ठीक, और इसी को हम लोगों ने यूज कर लिया इंडेक्स डॉट जेएस में। क्लियर है यहाँ तक? सिंपल, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है, राइट। तो अब देखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हम कैसे यूज करेंगे सीएसएस, तो वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। हमें सबसे पहले इसके लिए जो तरीका बताया गया है नेक्स्ट जेएस में भी अगर मैं आपको दिखा दूं, तो यहाँ पे हमारे पास तरीका है, देखो एडिंग सीएसएस कंपोनेंट लेवल। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सीएसएस मॉड्यूल्स का भी यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जेएस के अंदर सीएसएस मॉड्यूल्स का भी पूरी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन है, सेटअप है, हमें बस यूज करना है। तो बहुत ही इजी है, अगर आपको सीएसएस मॉड्यूल्स का नहीं पता एक बार आप देख सकते हो, एल्स मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे भी देता हूँ। तो यहाँ पे हमें चलना है अपने कंपोनेंट में, और अपने कंपोनेंट में मैंने यहाँ पे ऊपर इंक्लूड किया ये। तो अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि नेक्स्ट जेएस ये कहता है कि अगर आपको सीएसएस मॉड्यूल वाला तरीका यूज करना है तो आपको उस फाइल नेम में डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस लिखना पड़ेगा। ये क्लियर? तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट किया सीएसएस की, बट इसमें डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस किया। तो हमारा जो कंपोनेंट का नाम था वो पोस्ट था, मैंने पहले वो लिखा, डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस। ठीक है, तो ये इसका तरीका होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपली कुछ नहीं, यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस बनाते हैं, उन क्लासेस की अपनी अपनी कॉन्फ़िगरेशंस हम करते हैं, और करने के बाद फिर यहाँ पे अपने कंपोनेंट में आके इसको एज ए क्लास नेम में स्टाइल्स डॉट ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। मतलब जो सीएसएस में हम लोग जो क्लासेस लिखी हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं एज ए ऑब्जेक्ट में। तो स्टाइल्स में हमें पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जिसके अंदर ये एक की बन जाएगा, और ये प्रॉपर्टीज सारी लग जाएंगी हमारे क्लास नेम के थ्रू। यहाँ पे पोस्ट हेडिंग, तो ये जैसे हमने पोस्ट हेडिंग लगाया, तो इसमें अब अगर हम देखें यहाँ पे पोस्ट में देखो H3, और यहाँ पे ये लग गया हमारा फॉन्ट साइज 18। क्लियर है ये? ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं, हमें क्या करना है, ये एंकर जो आ रहा है इसका जो कलर आ रहा है वो हमें ऐसा नहीं चाहिए। ठीक, हमें चाहिए थोड़ा सा डिफरेंट कलर में, लाइक ब्लैक कलर में। तो हम क्या करेंगे, पोस्ट लिंक, ठीक है, ये क्लास बनाता है, यही हमारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट का की बन जाएगा, और इसके अंदर हम डाल देते हैं नॉर्मली कलर, और डाल देते हैं इसमें #333 को पोस्ट लिंक। और इसको कैसे यूज़ करना है, हमें चलना है यहाँ पे एंकर पे, सिंपली हमें यहाँ पे करना है क्लास नेम, और यहाँ पे ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये लग जाएगा क्लास नेम में, एक सेकंड, ये ऑब्जेक्ट और ये स्टाइल्स डॉट पोस्ट लिंक, ये रखा हम लोगों ने क्लास नेम यहाँ पे पोस्ट लिंक, और देखते हैं ये हमारा चेंज हो गया। क्लियर है? तो गाइस ये है सीन कैसे हम लोग एक पर्टिकुलर कंपोनेंट में हम सीएसएस लगा सकते हैं, और ये बिल्कुल नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग होता है। अगर आप देखोगे तो ये क्लास नेम कैसा बना रही है, पोस्ट अंडरस्कोर पोस्ट हेडिंग, और इस तरह से बना रहा है, यूनिक भी लगा रहा है। तो इससे क्या होता है कि कभी भी ये किसी भी और जब सीएसएस में अगर सेम नाम से भी सेम क्लास से भी अगर आप बनाते हो तो ये क्लैश नहीं करेगा। ये क्लियर है? तो कैसे हमने कंपोनेंट लेवल पे बनाया और कैसे हम लोगों ने ग्लोबल लेवल पे बनाया, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो ये सीएसएस मॉड्यूल्स आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नेक्स्ट जेएस इंपोर्ट ग्लोबल सीएसएस, वो आप लोगों ने देख लिया कि कैसे हम लोगों ने इंपोर्ट किया ग्लोबल सीएसएस को। तो हम लोग कैसे बनाया, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया सबसे पहले कस्टम ऐप में कि हमने बनाया कैसे और कैसे इंपोर्ट किया, ये मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं SCSS में। अगर मैं यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन पे आपको दिखाऊं, तो मैं साथ ही साथ आपको डॉक्यूमेंटेशन इसलिए दिखाता हूँ कि बाद में आपको अगर रेफर करना हो तो आपको ये सारी चीज़ें जानी पहचानी से लगे। तो SAS सपोर्ट दिखाता है, ये कहता है कि Next.js allows you to import SAS using both .scss and SASS. You can use component level SAS via CSS modules and the फाइल का नाम क्या होगा, .module.scss। इसका मतलब कि हम ग्लोबल लेवल पे भी SAS का यूज़ कर सकते हैं
और कंपोनेंट लेवल पे भी कर सकते हैं, और पैटर्न कैसा होगा जैसे हम लोगों ने किया है। लेकिन ये क्या कहता है कि बिफोर यू कैन यूज Next.js बिल्ट इन SASS सपोर्ट बी श्योर टू इंस्टॉल SASS। तो ये कह रहा है कि ये इंस्टॉल कर लो। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं अपने कोड पे, ठीक, और वहाँ पे ऐड कर लेते हैं SASS को। तो मैं yarn के तरीके से करूँगा, आप इसको npm से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे इसने कहा कि SASS इंस्टॉल कर दो, तो मैंने यहाँ पे yarn का यूज़ करके SASS को इंस्टॉल कर दिया। तो ये लगभग हमारा इंस्टॉल होने वाला है, ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है। और जब तक ये इंस्टॉल होता है तो हम क्या करते हैं, देखो इंस्टॉल हो ही गया फटाफट से। अब यहाँ पे हम करते हैं SASS का यूज़, ठीक। अगर ये कह रहा है नेक्स्ट चीज़ कि अगर हमें कुछ कस्टमाइजेशन करना है तो हम कहाँ कर सकते हैं, next.config.js फाइल बना के उसमें हम ये चीज़ें कर सकते हैं, बट इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको नॉर्मली यूज़ करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले सबसे सिंपल तरीका क्या है कि हम चलते हैं इसमें स्टाइल्स में, ठीक, यहाँ पे, और इस फाइल को नाम चेंज कर देते हैं, देखते हैं ये लेता है कि नहीं लेता है, और इसको कर देते हैं इसके अंदर, क्योंकि SASS में तो ये चीज़ पॉसिबल है, हम नेस्टिंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कर दिया इसको सेव, और अपने ऐप में यहाँ पे SCSS कर देते हैं। ये हो गया हमारा SCSS, ठीक। कंपाइलिंग हो रहा है, ये हो गया कंपाइल्ड, और देखते हैं क्या चेंजेस है, देखते हैं। ये देखो मैंने हार्ड रिफ्रेश किया अभी ये, और चेक करते हैं कहीं कुछ कैशे से तो नहीं आ रहा है। और अगर हम देखें यहाँ पे UL पे, तो ये बॉडी UL पे ये चीज़ लग रही है, देखो ग्लोबल SCSS फाइल, ठीक। समझ में आया कैसे चेंज हो गया। और सिंपली इसी तरह से अगर मैं चलूँ यहाँ पे अपने पोस्ट वाले पे, तो हम लोग करते हैं इसको भी रीनेम, और इसको कर देते हैं SCSS, ठीक। और अपने फाइल पे चलते हैं, और यहाँ पे जहाँ पे हम लोगों ने SCSS इसको कर देते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने इसको इंपोर्ट किया है स्टाइल्स फ्रॉम, ये CSS था अभी SCSS हो गया। और ये हमारे जो चेंजेस थे देखो अभी भी ये बिल्कुल मस्त से ऑसम से तरीके से ये चल रहा है। और ये देख लो यहाँ से कहाँ से आ रहा है, पोस्ट मॉड्यूल डॉट SCSS से। तो ये क्लियर हुआ कि किस तरह से हमने अपने Next.js में SCSS का यूज़ भी कर सकते हैं। अब बिना किसी एक्स्ट्रा सेटअप के, एक्स्ट्रा किसी तरह के इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी नहीं करना है, बस इतना सा काम करना है कि npm इंस्टॉल या yarn add SASS करना है, और अपनी फाइल्स का नाम CSS की जगह SCSS कर देना है, और SCSS की तरह लिखने लगना है, सारा काम हमारा होगा। ये क्लियर हो गया, ठीक। अब मैं चलता हूँ आपके नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या था, तो हमने ये देख लिया कि Next.js SCSS कैसे होता है, ये भी देख लिया। अब ग्लोबल SCSS वो भी मैंने आपको करके दिखा दिया। अब इस पॉइंट पे मैं आता हूँ कि Next.js import CSS from node modules। अब मान लेते हैं, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, कि अगर मान लेते हैं हमारे पास बूटस्ट्रैप यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा आ गया कि हमें बूटस्ट्रैप या इस तरह की कोई भी CSS फ्रेमवर्क को यूज़ करना है जिसको हम इंस्टॉल करते हैं, तो वो क्या होगा, इंस्टॉल होगा ना, वो नोड मॉड्यूल्स में जाएगा ना। तो उसको कैसे हम यूज़ करें, तो मैं सिंपली दिखाता हूँ। सबसे पहले अगर इस तरह की कोई भी चीज़ है तो ये कहाँ पे यूज़ होगी, इंपोर्ट कहाँ होगी, ग्लोबली होगी। मतलब कहाँ होगी, हमें _app.js में, जो कि हम पेजेस के अंदर बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं, पेजेस फोल्डर के अंदर _app.js बनाते हैं, और उस फोल्डर या फाइल के अंदर ही हमें जितनी ग्लोबल लेवल के काम है वो सारे करने हैं, करेक्ट। तो हमें यहाँ पे करना है इंपोर्ट। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए पहले से यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा है बूटस्ट्रैप को, और कैसे हम बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे तो जैसे लोकल फाइल्स था, जैसे नॉर्मल इंपोर्ट होता है, उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे डॉट डॉट लगा के, अगर लोकल फाइल्स होती है तो हम वहाँ पे रिलेटिव पाथ देते हैं, अगर डायरेक्ट होता है तो हम डायरेक्टली नाम दे देते हैं। तो मैंने क्या लिखा, इंपोर्ट बूटस्ट्रैप के अंदर, डिस्ट के अंदर, CSS के अंदर बूटस्ट्रैप min.css जो फाइल है उसको मैं यहाँ पे ले आया। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास बूटस्ट्रैप का जो CSS था वो पूरा फाइल हमारे पास आ गया। तो अब देखते हैं हम क्या हमारे में कोई चेंज है या नहीं है। तो अब हमने क्या किया, देखो यहाँ पे जो ग्लोबल CSS में लिखा, उसके बाद जब ये आया और इसके अंदर CSS में कुछ जो भी लिखा था कि बॉडी का कलर ये होगा, या फॉन्ट साइज ये होगा, फैमिली ये होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंप्लीमेंट हो गई। देखो यहाँ से अंडरलाइन अपने आप हट गया, होवर पे ये चीज़ें अपने आप आ गई। तो इसका मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है, हमारी बूटस्ट्रैप से आने लगी। क्लियर है ये चीज़, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा एक काम करते हैं हम लोग, ये तो हमारा चीज़ें चल रही हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ पे एक काम और करके देखते हैं।
वैसे ये हमारा सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसमें ना स्पेस आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें मार्जिन टॉप डाल देता हूँ, थोड़ा सा मार्जिन टॉप 30 पिक्सल। तो थोड़ा सा ये स्पेसिंग इसकी बढ़नी चाहिए, ठीक है, थोड़ी सी स्पेसिंग बढ़ी है, ज़्यादा नहीं बढ़ी। मैंने इसको 60 कर देना, 60 कर देते हैं इसको, थोड़ा सा बेटर लग रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा बिल्कुल बढ़िया सा। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। अब ये सारे पॉइंट्स हमारे कवर हो गए कि कैसे हम एक कस्टम चीज़ को नोड मॉड्यूल से उठा के ला सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है गाइस, तो आप मुझे कभी भी कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट दिमाग में नहीं रखना है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूँ। तो आई होप आपको अभी तक जितना मैंने चीज़ें बताई हैं वो समझ में आ रही हैं। कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर मेरे से कमेंट में पूछेंगे, आई नो दैट। बट अगर अच्छी लगी है ये वीडियो अभी तक, तो आप जल्दी से कर दो इस वीडियो को लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, ताकि आने वाली जो वीडियोस है आपसे कहीं मिस ना हो जाए। तो अब आते हैं हम लोग सबसे मोस्ट डिमांडिंग बंदे पे, जो है कि स्टाइल्ड कंपोनेंट्स। तो हम कैसे यूज कर सकते हैं स्टाइल्ड कंपोनेंट्स को अपने नेक्स्ट जेएस के कंपोनेंट्स के साथ, ठीक। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे फटाफट से चलता हूं इमोशन पे, इमोशन जेएस पे, और क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा पसंद है ज़्यादा, तो मैं इमोशन जेएस पे चल रहा हूँ। आप नॉर्मल स्टाइल्ड कंपोनेंट्स को भी यूज़ कर सकते हो। मैं चलता हूँ यहाँ पे इनके वेबसाइट पे, और इसका तरीका जो है इंस्टॉलेशन का वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपली क्या करना है, ये करना है, ठीक। ये हमारा JS और CSS इस तरह का देगा, बट इनका जो स्टाइल्ड वाला है मैं उस तरीके पे चलता हूँ, इमोशन स्टाइल्ड पे। तो ये आ गया हमारा इमोशन स्टाइल्ड, और इसका इंस्टॉल करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। हमें अपने यहाँ पे जाके इसको बस कर देना है पेस्ट और मार देना है इंटर, और ये हमारा शुरू हो गया इंस्टॉलेशन। तो ये हमारा जैसे इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो हमें सिंपली करना है इंपोर्ट स्टाइल्ड। ये हम करेंगे स्टाइल्ड यहाँ पे इंपोर्ट, और यहाँ पे हम चलते हैं, तब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक हम यहाँ पे अपने पोस्ट को कर लेते हैं इम्प्रूव, ठीक। तो यहाँ पे H3 जो है इसको करेंगे हम इम्प्रूव, और इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे इसको बंद, ताकि हमारा ये यूज़ ना हो। और यहाँ पे हमने कर लिया इंपोर्ट स्टाइल्ड, तो ये स्टाइल्ड हमारा इंपोर्ट होगा यहाँ पे। देन हमारा काम होगा इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना। तो हमने यहाँ पे जो किया था मॉड्यूल SCSS में जो हमने काम किया था पोस्ट हेडिंग का, ये हम कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे चलते हैं हम स्टाइल्ड पे, और यहाँ पे जो हमारा H3 है इसको कर देते हैं स्टाइल्ड, ठीक। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉन्स्ट स्टाइल्ड H3, इसका नाम मैंने ये रखा, आप कुछ भी रख सकते हैं, और इसका मैंने रखा स्टाइल्ड डॉट H3। ये हमारा H3 आ गया, और इसका जो तरीका है यहाँ पे सिंपली ये करना है। अब मैं कर देता हूँ इसको ये फाइनली, और इसके अंदर सिंपली डाल देना ये। यहाँ पे आएगा हमारा ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। तो हम कहते हैं इसको सेव, बट यहाँ पे करता है इसको रिप्लेस। तो हम कुछ इस तरीके का हो जाएगा, यहाँ पे सेमीकोलन की जगह आ जाएगा हमारा ये क्योंकि हमारा स्ट्रिंग है इसको हम कर देते हैं रैप अपने स्ट्रिंग में, और यहाँ पे आ जाएगा मार्जिन टॉप हमारा इस तरह से कैमल केस में, और ये हमारा आ जाएगा इस तरीके से, ठीक। इसको कर देते हैं, हम हटा देते हैं। ये हो गया हमारा स्टाइल्ड H3, इसको करते हैं कॉपी, और हम अपने H3 को रिप्लेस कर देते हैं स्टाइल्ड H3 के साथ, और ये हो गया हमारा सेव। इसको हम करते हैं सेव, और देखते हैं यहाँ पे आ गया हमारे पास एरर। तो वार्निंग कह रहा है इज यूजिंग इनकरेक्ट केसिंग, यूज पैस्कल केस फॉर रिएक्ट कंपोनेंट्स और लोअर, ठीक। तो ये कह रहा है कि क्या गलती है ये, क्योंकि यहाँ से जब हम स्टाइल से बनाते हैं तो क्या बनाता है, कंपोनेंट बनता है, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे देखो कैसे यूज़ किया, कंपोनेंट की तरह यूज़ किया, ठीक। इसलिए इसमें क्या है प्रॉब्लम। इसको हम करते हैं ऐसे सेव, और ये हो जाएगा हमारा सेव करते हैं, कंपाइलिंग होता है। अब आते हैं वापस हमारे यहाँ पे, ठीक। तो हमारा ये वापस से आ गया H3, और देखो इसमें लग गया क्लास, और क्लास के साथ आ गया हमारा ये सारी CSS। समझ में आया कैसे हम लोगों ने क्यों यूज़ किया स्टाइल्ड कंपोनेंट को, राइट। तो अब हम कर देते इस एंकर को भी कन्वर्ट, हम लोगों ने कुछ कन्वर्ट किया था इसमें, देखते हैं क्या किया था।
तो ये कलर लगाया था, इसको कर लेते हैं हम कॉपी और इसका नाम रख देते हैं हम पोस्ट लिंक, ठीक। और इसको मैं करूँगा आपका टेम्पलेट लिटरल वाले तरीके से .a कुछ मेरा ये जो एडिटर है ना ये प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं ये कलर, ये हो गया हमारा पोस्ट लिंक। इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ पहले सेमीकोलन और इस पोस्ट लिंक को कर लेंगे हम यहाँ पे यूज़, ठीक। इसको कर दिया सेव। अब देखते हैं क्या होता है। कंपाइल्ड सक्सेसफुली तो हो गया और ये हमारा कन्वर्ट हो गया ब्लैक में। समझ में आया कि कैसे हम लोगों ने इसको CSS से, SCSS से और फाइनली इमोशन के अंदर स्टाइल कंपोनेंट या कोई भी स्टाइल कंपोनेंट जो है उससे भी किया और CSS मॉड्यूल से भी किया। तो हम लोगों ने देखा CSS मॉड्यूल, SCSS और स्टाइल कंपोनेंट, और फाइनली आ रहा है हमारा नोड मॉड्यूल से भी। तो हमने ये वाला पॉइंट भी कवर कर लिया। समझ में आया? तो हमने आज जो जितने पॉइंट्स रखे थे कि कैसे हम Next.js के अंदर, और अगर मैं बात करूँ ना कि कैसे कैसे स्टाइल कर सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स हमने आपके लिए कवर कर लिए। तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी तरीका आपको यूज़ करना है उस तरीके के बारे में मैंने यहाँ पे बताया है। आप इजीली उस पर्टिकुलर सेक्शन पे जाके उसको देख सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, टॉपिक समझ में आया हो। कोई डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट में ज़रूर पूछेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करके ही इस वीडियो से जाना। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।